प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको पता है एक चर वाले बहुपद क्या होंगे, उसमें चर जो होगा सिर्फ एक ही होगा, x है तो x ही होगा पूरे में, y है तो y ही होगा, पर दोनों चर नहीं यूज हुए होंगे एक बहुपद के अंदर। तो पहला देखो आपको दिख रहा है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें चर x है, यहां पे भी x है, और यहां पे आपको नहीं दिख रहा x की घात 0 है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चर का बहुपद है। तो इसका आप उत्तर लिखना चाहो तो लिख सकते हो उत्तर कि पहला जो है इसका एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें चर एक ही है। तो इसे लिखेंगे हां क्योंकि इसमें एक ही चर है। दूसरा इसका दिया गया है y की घात 2 प्लस रूट में 2 है। ठीक है, तो यहां पे चर जो है क्या है, y यूज हुआ, x नहीं यूज हुआ, और तो यहां पे भी हम मान सकते हैं y की घात 0 रहा होगा, ये भी एक ही हो जाएगा। तो इस बहुपद में भी क्या है, एक ही चर यूज हुआ है, दोनों नहीं यूज हुए, तो ये भी क्या है, हाँ लिखेंगे, हाँ है, ये क्या है, एक चर का बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर यूज हुआ है। ये सेम चीज आप लिख सकते हो, हाँ ये भी है। तीसरा देखो, तीसरे में देखो 3 रूट में t लिखा गया है, रूट में t लिखा गया, अगर मैं इसको लिख सकता हूं t की घात 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस √2t ऐसा है। ठीक है, तो यहां पे बताओ क्या ये बहुपद है, सबसे पहली बात तो यहीं पे आ जाती है बात, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि ये पद ही नहीं है, इसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पर यहां पे पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये बहुपद ही नहीं है। तो तीसरे में लिखोगे यह बहुपद ही नहीं है, डायरेक्ट आपको बता देना है कि ये बहुपद ही नहीं है। तो ये एक पद होगा या दो पद होगा, उसके बारे में क्या बताएं हम। इसके बाद चौथा देखो, चौथा दिया गया है y प्लस 2/y, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो y प्लस 2, अगर बटे में होती है कोई चीज उसका मतलब उसकी घात क्या है, -1 है, तो ये ऐसा बनेगा, और यहाँ पे ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। तो तीसरे के जैसा चौथा भी आपका क्या है, बहुपद नहीं है। पांचवा देखो, पांचवे में दिया गया x की घात 10, y की घात 3 प्लस t की घात 50, तो यहाँ पे देखो t भी यूज किया है, y भी यूज किया है, x भी यूज किया है, तो इसमें तीन चर यूज कर लिए गए हैं। ठीक है, और तो ये क्या हुआ, बहुपद तो है ये, ठीक है, क्योंकि सबकी घातें क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पर ये क्या है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो पांचवा आप लिखोगे नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। तो गुणांक हमें बताना है कि इसका x² का, तो पहला यहाँ पे देखो 2 प्लस x की घात 2 प्लस x, तो ये रहा x², इसके साथ क्या गुणा में है, यहाँ पे तो कोई अचर चीज ही नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है मतलब वहां पे 1 है। ठीक है, तो 1 से गुणा किया गया है x² का, तो ये ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये x² ही लिखेंगे, तो यानी कि इसके साथ क्या है, 1 गुणा में है, और इसके पहले सिंबल प्लस में लगा, यानी कि प्लस का 1 है, तो पहला का आंसर हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें 2 माइनस x² प्लस x³ x का घन x का वर्ग, तो x² के साथ क्या गुणा में, यहाँ पे माइनस लगा है, तो यानी कि -1 है, इसके साथ गुणा में। तीसरा है π/2 x² प्लस x। ठीक है, तो x² के साथ क्या गुणे में है, तो π/2 गुणे में है, तो तीसरा हो जाएगा π/2। ठीक है, और चौथा है आपका रूट में 2x - 1, तो यहाँ पे x² तो है ही नहीं, तो किसका बताएं, यहाँ पे x² नहीं है, यानी कि उसके साथ गुणे में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0x² लिखा होगा, तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा ना। इसको हल करेंगे, 0 किसी के साथ गुणा करोगे 0 आ जाएगा, तो उसके साथ क्या गुणे में होगा, 0 होगा, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तीसरा प्रश्न लिखा गया, कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए।
उदाहरण देना है। तो देखो इसका हल आप क्या लिख सकते हो भाई, कैसे उदाहरण बनाना है। 35 घात का द्विपदी का, तो द्विपदी क्या होगा, यानी कि द्विपद होगा, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, 2x की घात 35, ठीक है। ये 2x की घात 35 कर दिया तो घात यहाँ पे 35 आ गई, और साथ में लिखा है दो पद, दो पद होने चाहिए तो साथ में एक लिख दो, लो एक पद दो पद, ये बन गया। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा है और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण, दोनों के एक एक लिखना है मतलब, ठीक है। तो 35 का लिख दिया और 100 का भी लिख दो। अरे तो इसे लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, 20x की घात 100 हो गया, एक पदी का उदाहरण हो गया। बस यही है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न लिया, आपको कंसेप्ट सिर्फ समझ में आया हो बस। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना। तो बहुपद का घात क्या होता है, क्या बताया कि पदों में सबसे बड़ी घात, सभी पदों में देखना किसकी घात बड़ी है। तो पहले वाला अगर देखो तो इसमें 5x की घात 3, 4x की घात 2 प्लस 7x, x की घात यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है, 3 है। यानी कि इसमें क्या है, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी फर्स्ट वाले में, ठीक है। दूसरा देखो 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे y क्या है, यहीं पे है, और इसके साथ y होगा तो उसकी घात क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तीसरा देखो 5t माइनस रूट में 7, तो t की इसमें क्या है, एक पद ये है, एक पद ये है, t ही सबसे बड़ी घात दिख रहा है यहाँ पे 1, तो इसकी घात क्या है, 1 है। चौथा देखिए 3 लिखा गया है, सिर्फ 3, तो 3 का मतलब है कि इसके घात x हो सकता है 0 हो, ठीक है, या फिर y हो सकता है उसके साथ 0 हो, t हो, कुछ भी हो, तो मतलब इसकी घात क्या है, 0 होगी। तो यही हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन। पांचवा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, 3 घात वाले हैं। रैखिक मतलब जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 2 हो, 3 हो, ये बताना है आपको। तो इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो पहला क्या है आपका, बताओ कौन सी घात वाला बहुपद है, इसकी घात क्या है, इसकी घात 2 है, तो ये कैसा हुआ, द्विघाती हुआ, ये द्विघाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो और बताओ इसमें क्या है, घात क्या है, एक इस पद की घात 1 है, इस पद की घात 3 है, सबसे बड़ी घात क्या हुई, 3 हुई, यानी कि ये क्या है, त्रिघाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिघाती बहुपद, ये त्रिघाती है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लूं इसकी विड्थ को, क्योंकि बहुत बड़ी हो रही है। तीसरा देखिए ये है y की घात 2 प्लस 4, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघाती है, द्विघात है यानी कि दो घाती। इसी तरीके से चौथा, इसमें क्या है, इसकी घात क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, x के ऊपर क्या लगा है, कुछ नहीं लगा, यानी कि 1 होगा, तो ये कैसा है, रैखिक है। पांचवा देखिए t है, सिर्फ t है, इसके ऊपर भी क्या होगा, 1 होगा, तो ये भी रैखिक है। उसके बाद छठा देखिए, इस पे ऊपर r का स्क्वायर लगा है, तो इस पे 2 है, यानी कि ये द्विघातीय है। इसी तरीके से सातवें में 3 लगा है, यानी कि ये त्रिघाती है। तो आप इसे लिख सकते हो बड़े आसानी से देख के, हाँ। और बस यही तक है आपकी प्रश्नावली।